नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। मेरे खास बुलेटिन जानिए राज काज की बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की सेना को हाईटेक बनाने की जो कवायद चल रही है उसकी करेंगे। पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय को इसको लेकर आदेश जारी किया। भारतीय सेना के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद जल्द से जल्द करने के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन खरीद शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया की शुरू। मंत्रालय ने 130 नए पुराने ड्रोन सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया है। अब टेथर्ड ड्रोन की खरीद हो रही है स्वदेशी श्रेणी के तहत। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक ड्रोन प्रणाली के में संयुक्त पेलोड के साथ 2 हवाई वाहन हैं, एक मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक टीथर और एक रिमोट वीडियो टर्मिनल शामिल है। सेना ने सहायक उपकरणों के साथ 100 रोबोटिक म्यूल की खरीद प्रक्रिया भी शुरू की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के नए सारथी होंगे राजकुमार। बताया जा रहा है 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजकुमार नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। भारत 24 ने 17 जनवरी को ही दिए थे राजकुमार की नियुक्ति के संकेत। अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे राजकुमार। उत्तर प्रदेश के बदायूं से ताल्लुकात रखते हैं राजकुमार। कानपुर आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। टोक्यो से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री ली है। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार की जगह अब लेंगे राजकुमार। वर्तमान में गुजरात के मुख्य सचिव पंकज कुमार का एक्सटेंशन हो रहा है, 31 जनवरी को खत्म। क्या महाराष्ट्र राजभवन बनेगा कैप्टन अमरिंदर का नया ठिकाना? कैप्टन अमरिंदर सिंह के महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने की चर्चा चल रही है। मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी जगह ले सकते हैं। हाल ही में कोश्यारी ने प्रधानमंत्री से जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आग्रह किया था। अब केंद्र सरकार अमरिंदर सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हुआ था। इस टिप्पणी का महाराष्ट्र में विभिन्न संगठनों ने विरोध किया था। अलबत्ता ये हो सकता है कोश्यारी के संभावित प्रतिस्पर्धान का कारण भी। वहीं देखिए झारखंड में राजनीति की सजी है चौसर। जी हां, आदिवासी बहुल कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में राजनीति की चौसर सजी है। आगामी लोकसभा चुनाव की चाईबासा में अभी से ही रंगत नजर आने लगी है। इधर बीजेपी ने झारखंड में चुनावों को लेकर रूपरेखा तय कर ली है। बीजेपी ने 7 जनवरी को विजयी संकल्प महारैली से भी हेमंत सरकार की घेराबंदी की और अब 3 जिलों का ये प्रमंडल झामुओं का गढ़ बन चुका है। विधानसभा चुनाव 2014 में 14 सीटों में से 7 सीटों पर झामुमो का कब्जा था। वहीं 2019 विधानसभा चुनावों में भी झामुमो का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है।
14 सीटों में से 11 पर झामुमो और 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय जीत दर्ज की थी। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सभी को चौंकाया। कोल्हान की सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी। लिहाजा बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव 2024 में सिंहभूम की सीट पर कब्जा चाहती है। वहीं देखिए, जेडीयू का प्लान लाइफ टाइम सीएम नीतीश। जी हां, नीतीश और कुशवाहा के विवाद के बीच जेडीयू का नया गेम प्लान। जेडीयू के प्लान बी के मुताबिक तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाए रखने की तैयारी चल रही है और तेजस्वी को सीएम पद की दावेदारी छोड़ने के लिए मान मनोबल हो रहा है। हाल ही में तेजस्वी के आवास पर आखिर रात को क्यों पहुंचे थे लल्लन सिंह? सूत्रों की अगर माने तो तेजस्वी लल्लन सिंह के बीच 2 घंटे मुलाकात हुई है। तेजस्वी लल्लन की गुफ्तगू भी हुई। क्या तेजस्वी छोड़ेंगे सीएम पद की दावेदारी? मुलाकात के बाद नीतीश तेजस्वी को गाड़ी में बिठा ले गए कर्पूरी ग्राम। क्या तेजस्वी को नीतीश ने फिर दिखाया बीजेपी के साथ जाने का डर? क्या मंत्री पद जाने की आशंका से तेजस्वी ने लल्लन के सामने कर दिया सरेंडर? बात जो भी हुई हो, लेकिन यह तय है कि अब कुशवाहा की मंत्री पद की लालसा ढेर हो गई। क्या इसी बात से नाराज कुशवाहा ने जेडीयू की जड़ें खोदना शुरू की? बड़ा सवाल। बदल गए ही साहब के तेवर, कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के टलने से साहब के तेवर बदल गए। मेयर पार्षदों का कार्यकाल खत्म होते ही निगम के बड़े साहब के तेवर बदले हैं। पहले किसी भी पार्षद और मेयर की कॉल एक बार में रिसीव होती थी। प्रशासक बनने के बाद साहब अब अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। अब सत्ता में मौजूद नेताओं को भी साहब नजरअंदाज कर रहे हैं। पार्षद मेयर का फोन आने पर साहब मीटिंग का हवाला दे फोन काट रहे हैं। पूर्व पार्षदों की समस्याएं सुनना तो दूर, उनकी निधि के काम की शुरुआत की जो समीक्षा है वो की जा रही है। अब साहब भी कई बैठकों में दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल साहब ने पूर्व माननीयों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। भ्रष्ट माननीयों की पोल खोलने की तैयारी में है ये साहब, और अब डर के चलते कई पूर्व पार्षद मंडरा रहे साहब के दफ्तर के इर्द गिर्द।
प्रदेश कार्यकारिणी में उमा भारती की एंट्री। अपने चौंकाने वाले अंदाज के लिए उमा भारती जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के बीच अचानक से उमा भारती पहुंची। बीजेपी ने अपनी अनदेखी से लगातार परेशान हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। अचानक कार्यकारिणी में उमा ने सीएम प्रदेशाध्यक्ष को सख्ता दे डाला। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य नहीं है उमा भारती, लंबे वक्त से हाशिए पर और फिर से मुख्यधारा में लौटने के प्रयास में भी हैं। कभी लोधी वोट को लेकर ब्लैकमेलिंग की बात कहती हैं, तो कभी शराबबंदी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेती हैं। अब चुनाव से पहले अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कार्यकारिणी में वो पहुंची। सीएम ने भी बड़प्पन का उदाहरण पेश किया, उमा भारती को मुख्य मंच पर स्थान दिया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मंच के बाद अब उमा को बीजेपी देगी मन में भी स्थान?